जय हिंद साथियों। अगर आपने इस वीडियो पे अगर क्लिक कर दिया या आप तक पहुंच गई है, अगर आप यूपी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मान जाइए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसमें मैं बताने वाला हूं कि आप 10 दिनों में वो क्या चीज़ें पढ़ें, अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करें कि आपको यूपी टेट में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हो, ट्रिपल डिजिट में 120 प्लस का टारगेट लेके चलिए। अब आपके पास मात्र 10 दिनों का समय बचा है। ये 10 दिनों की रणनीति, 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 दिन में आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको वही चीज़ें पढ़नी होगी जो अब जरूरी है, जिसमें आप अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। सब कुछ के चक्कर में आप चारों तरफ हाथ पैर फैलाएंगे तो जिससे कुछ नहीं मिलेगा। आपको अब वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो एकदम जरूरी हैं, जिसको हम क्या पढ़ सकते हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो अच्छा हो जाए। तो आइए हम देखते हैं कि आपको बताते हैं क्या चीज़ है। पहली बात तो आप अगर पढ़ते हैं सीडीपी में आप क्या चीजें कर सकते हैं। सीडीपी में आप सिद्धांत पढ़ सकते हैं। सिद्धांत सबसे जरूरी चीज कि आप पीवाईक्यू करें, पीवाईक्यू सिद्धांत करें, पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू मतलब जरूरी है। सबसे पहले आप सो भी पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू हमारे चैनल पे बहुत सारे पढ़े हुए हैं, तो जाके सबसे पहले उन पीवाईक्यू करें। सिद्धांत जितने हैं उनको पढ़ें, और मनोवैज्ञानिक, और मनोवैज्ञानिक में जो भी हैं जैसे कि सिगमंड फ्रायड, पियाजे, और मान के चलिए जो भी है पावलोव, थांडाइक, और जो भी सिद्धांत है मनोविज्ञान में, ये मैं उन्हीं को बता रहा हूं जो एकदम जरूरी है। स्किनर, एरिक्सन, इनसे वो चीजें हैं जिनसे सवाल पूछा ही जाएगा, अब चाहे कुछ भी है। इसी में जोड़ लीजिएगा चोमस्की, और इस सिद्धांत में जो है उसको भी डिटेल में करते हैं। सिद्धांत में आपको पढ़ना क्या है, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम आपको पढ़ना है जो विकास के सिद्धांत, आपको पढ़ना है बुद्धि के सिद्धांत, आपको पढ़ना है व्यक्तित्व के सिद्धांत, आपको पढ़ना है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा, ये 5 प्रकार के आप इन्हीं सभी सिद्धांतों को, इन सबको अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपका हो जाएगा। आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना है, जो शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि 2-3 सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन लोगों को कर लेते हैं तो आपका 20 प्लस एकदम कंफर्म है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन चीज़ों को सबसे पहले करें, किसमें, सीडीपी में। और करेंगे इसमें कुछ चीज़ें जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई, जैसे पीवाईक्यू पूरा है 2015 14-15 तक का पीवाईक्यू है। इनमें से जो भी ये जरूरी मनोवैज्ञानिक है उनका हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, एकदम पूरा थ्योरी भी है, हमारे पास प्रैक्टिस सेट भी है। और अंत में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब समय नहीं है तो प्रैक्टिस करें। बाकी ये सभी को मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सब मिला के 50 अधिगम के सिद्धांत कराए हैं। किस पे, टीचर प्राइम एकेडमी पे, टीचर प्राइम एकेडमी पे। तो आप जाके वो देखें। आगे हम बात करते हैं कि ये सीडीपी में हो गया, ये पेपर दोनों के लिए है, पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकेंड, इन दोनों पेपर के लिए है। आप चाहे जूनियर दे रहे हैं, प्राथमिक दे रहे हैं, किसी क्या दे रहे हैं। इसके बाद आपको क्या है, अगर मान के चलिए हिंदी लिए है, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत, ये मैं बात कर रहा हूँ भाषा में। भाषा एक और दो दोनों मान लीजिए, हिंदी या संस्कृत लिए तो व्याकरण पढ़िए, हिंदी व्याकरण, पीवाईक्यू सब में जरूरी है। हिंदी का ग्रामर पढ़िए, ये व्याकरण पढ़िए, जितने भी है व्याकरण में क्या चीज है, संधि है, समास है, और क्या मिल जाएगा आपको, स्वर व्यंजन,
स्वर व्यंजन। संस्कृत अगर आपका है पेपर 2 की बात करें, पेपर 1 में तो ये है। हिंदी लगभग सभी लोग ठीक ठाक कर लेंगे। संस्कृत जिनका है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो प्रत्याहार पढ़ेंगे, प्रत्यय थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि प्रत्यय थोड़ा सा मुश्किल टाइप है, प्रत्यय देख लेंगे और टारगेट लेके चलेंगे कि 20+ हो जाए। ठीक, बाकी यही हिंदी के ही लगभग इसमें संस्कृत में भी आ जाएंगे, तो ये भी ध्यान देंगे। अगली बात की, अगर आपने ले लिया है ईवीएस है या फिर साइंस है, साइंस है तो इसका मान के चलिए इसमें आप बहुत बेहतर तरीके से कर जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है, क्योंकि PYQ कर लेते हैं। अगर ठीक ठाक आपका बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन में, तो अगर साइंस आपने पढ़ी है तो ईवीएस भी आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैथ आपने ले रखा है तो मैथ भी आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। CDP पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें जो ईवीएस है वो मान के चलिए कि वो GS है, इसका ईवीएस सीटेट जैसा ईवीएस नहीं है, ये GS है। एक बार मैं आपको फिर से सिलेबस बता देता हूँ। CDP जो है उसके 30 क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी 30, उसके बाद इंग्लिश या फिर संस्कृत 30, मैथ 30, और फिर आपका आ जाता है ईवीएस, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ 30, पूरे मिला के 150। इसमें आप टारगेट रखिए कि इसमें आपको 25+, इसमें आप मान के चलिए हिंदी में 25+ ईजी है। ये संस्कृत नहीं, इंग्लिश या फिर संस्कृत है, इसमें मान के चलिए 20+, मैथ में आपको 20+, अगर मैथ आपका कमज़ोर है फिर इसमें आप मान के चलिए ईवीएस में भी 20 ही प्लस मानिए। चलिए तो देखिए कितने हो, 25, 25, 50, 50, 70, 70, 90, 90, 100, 110, 110 तो आपका यही दिख रहा है। 110+ की आपकी तैयारी हो गई। अगर आप पेपर 2 है, ये पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, CDP 30, हिंदी 30, संस्कृत या फिर ENG 30, और इसमें मैथ एंड साइंस 60 या फिर SST, या फिर इसके जगह पे SST जो है वो भी 30 ही होगी, तो 30 नहीं 60 होगी। अब देखिए इसमें तो आपको वही रहना चाहिए 25+, हिंदी में 25+, इसमें 20+, जो इधर है आपका वही होगा। इसमें अगर मैथ और साइंस है, ये मैथ और साइंस जिनका है उनका तो आराम से 40+ हो जाएगा, 50 तक भी जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो अगर आप कर लेते हैं तो कितना, 50, 25, 25, 50, 50, 50, 100, 120, 100 मान के चलिए कि 1-2 गलती 115+ की टारगेट आपका दिख रहा है मैथ साइंस वालों के लिए। SST है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिर भी आप सब जोड़ेंगे तो SST वालों के लिए फिर भी आपका 110+ आ सकता है। अगर इसमें आप मान के चलिए 40 ही मान रहे तो 10 कम हो जाएगा 110। ये आपकी रणनीति है। पढ़ना क्या चीज़ है वो भी मैं बता दिया। PYQ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि PYQ ही आपकी लाएगा, और इस सब चीज़ें आपको दी जाएंगी टीचर प्राइम एकेडमी पे। टीचर प्राइम एकेडमी, ये संस्था हमने आपके लिए ही खोला है, आपके आसान बनाने के लिए ही खोला है। तो आप साथ दीजिए, हमारे साथ बने। बड़े क्रिएटर बहुत ज़्यादा होंगे, हो सके तो बहुत अच्छा करा रहेंगे। हमने जो कराया वो दिल से कराया है, आपको भ्रमित नहीं कराना है। हमारा काम, हमको काम है कि बेहतर रिजल्ट देना और आपसे जुड़ना, ताकि हम भविष्य में आपकी मदद कर सकें। हम लोगों ने, सभी लोगों ने कई बार सीटेट एग्ज़ाम दिया है, हर बार क्वालिफाई हुआ है, फिर आपके सामने हम ला रहे हैं। ये नहीं कि रोड से उठ के आए और आके हमने ये सेटअप लगा के पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने पहले मेहनत की है, तैयारी की है, कहीं और टीचिंग दे के पढ़ाया है, उसके बाद इस टीचिंग फील्ड में इसलिए आए क्योंकि हमने टीचिंग के लिए काम किया है। हमने D3SP दिया है, सीटेट दिया है, KBS दिया है, एस्टेट दिया है, रीट दिया है, फिर यहाँ आए हैं। ठीक है, तो हमने झाल मुड़ी, ऐसा नहीं झाल मुड़ी बेचा करते थे और अचानक से उठ के एक दिन मूड बना के ये खोल दिया, नहीं। आपको विश्वास करना पड़ेगा और फिर आपको बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं,
ताकि आगे हम बेहतर तैयारी कर सकें। जय हिंद, धन्यवाद।